सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ शुद्धि श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत श्री रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व दिवस में हम लोगों ने भगवान के भव्य अवतार की चर्चा को सुना था। माताओं का पुत्रों के प्रति स्नेह और अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के भवन में किस प्रकार से आनंद की लहर दौड़ रही है, इन सारे प्रसंगों को हम लोगों ने श्रवण किया था। आज पुनः हम लोग उसी प्रसंग को आगे संवर्धित करते हुए, जिसमें भगवान के दिव्य भव्य स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है, आइए तुलसीदास जी के शब्दों में ही श्रवण करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन अर्थात माया रहित है, निर्गुण गुण रहित है, विनोद अर्थात विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि श्याम शरीरा नीलकंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है, अर्थात नील कंज बारिद गंभीरा। मेघ के समान श्याम शरीर और मेघ के समान नील वर्ण का सुंदर शरीर है, जो कामदेवों करोड़ों कामदेवों की शोभा को फीकी कर देने वाली है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, लाल लाल चरणों की जो नख प्रभा है, अर्थात नखों की जो शोभा है, वो लाल लाल कमलों की भांति है। ऐसी मालूम प्रतीत होती है कि कमल दलनी बैठे जनु मोती, कमल के पत्तों में मानो मोती गिर गई हों। इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में नख ज्योति की प्रभा है। रेख कुलिस अंग रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुशादि के चिन्ह है। नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। और जब छोटे छोटे पायलों को पहन करके भगवान अपने आंगन में किलोर करते हैं, आनंदित होकर के चलते हैं, तो बोले नूपुर पैजनी नूपुर धुनि मुनि सुनि मन मोहे। नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। नूपुरों की धुनि तो मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली है। कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जहि देखा। नाभि गंभीर जान जहि देखा। कमर, भगवान की कमर में करधनी सुशोभित हो रही है। पेट पर तीन रेखाएं हैं, जिसको त्रिवली कहते हैं, और
आज की भाषा में उसको सिक्स पैक इत्यादि जो भी बोलते हो, तो वो भी बढ़िया नाभि की गंभीरता को वही जान सकते हैं जिसने देखा हो। नाभि गंभीर जान जही देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उरमनिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। उर्मनिहार पदिक की शोभा, और वक्षस्थल में रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा, और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन क्षविक्षाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नाशा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है, 3 रेखाओं से सुशोभित है, और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। चिबुक सुहाई, अर्थात जो चिबुक है, ठोड़ी है, वो भी बहुत सुंदर है। आनन अमित मदन क्षभिक्षाजी, मुख तो असंख्य कामदेवों की छटा को भी फीकी कर देने वाला है। और दुई दुई दसन अधर अरुणारे, 2 सुंदर दतुलियां हैं। दतुलियां अर्थात आगे के जो 2 दांत होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के, बहुत ही प्रिय होते हैं। और भगवान के नील, जो सुंदर नील करोड़ों कामदेवों के भी स्वरूप को फीका कर देने वाला जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जब 2 दतुलियां होगी, क्या अद्भुत शोभा रही होगी। तो दुई दुई दशन अधर अरुणारे, 2 दांत हैं और लाल लाल उनके होंठ हैं। नासा तिलक को बरने पारे, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अद्भुत स्वरूप है भगवान का। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। चिक्कन कच कुंजित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर उनके कपोल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराने बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु परिहरई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिरचनि मोहि भाई। रूप सा कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानई सपने हूँ जही देखा। जो जानई सपने हूँ जही देखा। शरीर पर पीली झंगुलिया पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। रूप सा कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, श्रुतियां और वेद भी भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। रूप सा कहीं नहीं
कही श्रुति शेषा अर्थात शेषनाग भी अपने 1000 मुखों से चाहे तो भी भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। सो जानई सपने जही देखा, उसे वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में उनको देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। जो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, जो सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से भी जो परे हैं, दंपति परम प्रेम बस, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर के कर शिशु चरित पुनीत, पवित्र बाल लीला को कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी अवधपुर निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की परम पुनीत जोड़ी देख करके प्रसन्नता अनुभूत की, या जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, सो माया प्रभु सो भय भाखे, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। ऐसी माया के जो मायाधीश हैं, उनके प्रति जिनकी अनन्य प्रीति है, वो प्रीति को देख करके भगवान उनके लिए आनंद प्रदान करने के लिए आज कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। भ्रकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाणी भजिय कहु काही, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करि हई रघुराई। भगवान उस माया के भौं के इशारे पर नहीं चलते हैं, अपितु भगवान अपनी भौं के इशारे पर माया को चलाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी हमारे ऊपर भी कृपा बरसाएंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा, लई उछंग कबहु हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को आनंद प्रदान किया। लई उछंग कबहु कहलरावे, कौशल्या जी कभी गोद में लेकर के हिलाती डुलाती हैं, और कबहु पालने घाली झुलावे, कभी कभी पालने में उनको भगवान को विराजित करके
फिर उनको झुला रही हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जात न जान, श्रुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जान पाती हैं। पुत्र स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। इसी प्रकार से बाबा सूरदास जी ने गाया है। रोन झुन झुन झनन झनन झुन, बाजत है पैजनिया। रुन झुन झुन झनन झनन झुन, बाजत है पैजनिया। पीत झगुलिया तन पर सोहे, पीत झगुलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया। सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन झनन झनन झुन, बाजत है पैजनिया। इस प्रकार से बाबा सूरदास जी ने भी अपने मधुर भाव को अभिव्यक्त किया है। तो माताएं आज इस प्रकार से भगवान को आनंद प्रदान कर रही हैं और आनंद विहारी प्रभु मुनिमन रमण बिहारी श्री रामचंद्र जी उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी लोग, नगर निवासी, कौशलेश, मायाधीश, सभी लोग आनंदित हैं। तो इसी प्रसंग को हम लोग आगे के प्रसंगों में और भी श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों को भगवान के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद। नमो।